नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो आपने सामने देख लिया दिल्ली पुलिस 2020। इसकी तैयारी के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले हम इसकी पूरी जानकारी जो एक स्टूडेंट को होनी चाहिए, मोटी मोटी जानकारी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं इसका जो अपना जो बैच स्टार्ट होगा 1 अगस्त से जो स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए मैं कल इसकी पूरी जानकारी डाल दूंगा कि किस टाइम कौन सी क्लास आपको मिलेगी, किस टाइम मैथ की, किस टाइम करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर। पूरी तरीके से एक ऐसा बैच चलाया जाएगा जिसमें 100% जो भी स्टूडेंट उससे बैच से जुड़ेगा वो 100% दिल्ली पुलिस 2020 वैकेंसी में अपना सिलेक्शन जरूर पाएगा। 110%। एक के एग्जाम क्रैकर का एक ही टारगेट है आपके लिए कि आपको नौकरी तक कैसे पहुंचाएं। मैं अपनी तरफ से पूरी 110% मैं लगा दूंगा, दम लगा दूंगा। बस आप अपना साथ बनाए रखना। दिल्ली पुलिस लगभग 4 साल के बाद वैकेंसी आई है। उसका इंतजार पिछले कुछ, मेरे ख्याल से 2019 में भी कुछ नोटिस वगैरह डाला था इसके बारे में कि जल्दी वैकेंसी आएगी। बच्चे बहुत सारे बहुत बेसब्री से इंतजार था इसका कि वैकेंसी कब आएगी। अब अगस्त के फर्स्ट वीक में ही शायद इसके फॉर्म ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन होंगे, क्योंकि एग्जाम डेट इन्होंने दे दी 27 नवंबर से 13 दिसंबर तक के बीच में इसका एग्जाम, रिटर्न एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि साल इसका रिटर्न एग्जाम 110% होगा दिल्ली पुलिस का। तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी शुरू करेंगे दिल्ली पुलिस की। जैसे आप जानते हो दिल्ली पुलिस के लिए नवंबर में एग्जाम होगा, तो हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और लगभग 15-20 दिन नवंबर के हैं। तो लगभग हमारे पास 3.5 महीने हैं। और सिलेबस है जो मैथ, रीजनिंग, जीके आपको पता कि नया सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर। इस तरीके से तैयारी की जाएगी कि ये कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए। 1 बार पढ़ लिया और 1 बार रिवीजन, इतना ही टाइम हमारे पास, ज़्यादा टाइम नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये टाइम बहुत ज़्यादा है, कुछ भी टाइम नहीं, टाइम कब चला जाता पता नहीं चलता। ठीक है, तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो इसलिए हम बिल्कुल एक तरीके से, एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे ताकि हम अपना सिलेक्शन आसानी से पास करें। ठीक है, और अब की बार थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि एज बढ़ा दी गई है। पहले 21 साल थी, अब 25 कर दी गई है। थोड़ा एज लिमिट बढ़ा दी है, तो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। वैकेंसी भी 4 साल के बाद आ रही है, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों के तो होच पोच मच गई है कि एग्जाम आ गया, क्या करे क्या ना करे। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक के एग्जाम क्रैक कर आपको 110% नौकरी गारंटी देते हैं, अगर आप अपना साथ बनाए रखते हैं, जुड़ते हैं चैनल के साथ। आप अपना बस फोकस रखिए, जितनी भी क्लासेस डाली जाए आप उन क्लासेस को ध्यान से लेते रहिएगा। सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ आपकी। प्रैक्टिस कराई जाए एक सब्जेक्ट की, मैथ की, रीजनिंग की, जीके की। पहले पढ़ाया जाएगा बोर्ड पे, उसके बाद प्रैक्टिस, वीकली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, और आपके जो प्रैक्टिस सेट वगैरह, हर तरीके से पूरा मटेरियल मिलेगा आपको। क्लियर? तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी की, जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए जो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करेगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी है 5846 वैकेंसी, मेल 3902 वैकेंसी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इतना पता नहीं कितने लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे इसका, और वैकेंसी थोड़ी सी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम हैं। 10 या 20% ही बच्चे होते हैं, बाकी भीड़ होती है, भीड़। ठीक है, अगर आपको भीड़ से अलग निकलना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब कर पढ़ना पड़ेगा। फीमेल की वैकेंसी है 1944 वैकेंसी। एज लिमिट क्या रहेगी इसकी? एज लिमिट रहेगी इसकी 18 से 25। वो बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे एससी है उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी है 3 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्लियर? इसका जो मेरा रूम फैन की आवाज आती है ना, जो इसका
इसका एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसमें सबसे बड़ी बात जो पीछे पहले हुआ अब तक, उसमें नेगेटिव मार्किंग दिल्ली पुलिस में कभी भी नहीं हुई। इस बार नेगेटिव मार्किंग है 1/4। क्या है नेगेटिव मार्किंग? अगर आप समझ गए होगे 1/4 का मतलब है कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला नंबर चला जाएगा, यानी कि 5 नंबर का लॉस हो गया सीधा। इसके सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं? सब्जेक्ट जो सॉरी पहले बात कर लेते, कितने नंबर का टेस्ट रहेगा? ये 100 नंबर का टेस्ट रहेगा। 100 नंबर, हमारे पास टाइम रहेगी 90 मिनट। तो इसलिए हमें अपने जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा होगा हमें, क्योंकि 90 मिनट कोई ज्यादा टाइम नहीं है, 1.5 घंटा है, 1 मिनट पर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो इस पे के लिए जितने प्रैक्टिस सेट करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके। इसके सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं? मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। मैथ कितने नंबर का रहने वाला आपका? 15 नंबर। जीके कितने नंबर, सॉरी रीजनिंग कितने नंबर की रहने वाली? 25 नंबर की आपकी। पहले 35 नंबर की आती थी, अब कंप्यूटर जो नया सब्जेक्ट जुड़ा है वो कंप्यूटर है, जो कि कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का कंप्यूटर आपका आएगा। और जीके 50 नंबर अकेले, जीके अकेली 50 नंबर की आएगी। आप समझ ही गए होंगे, जीके अकेली 50 नंबर की आएगी तो जीके पे हमें कितना टाइम देना होगा। जीके की लगभग आपकी 2 से 3 क्लास डेली लगा दूंगा मैं, आपको डेली 2 से 3 क्लास मिलेंगी। ठीक है, इसलिए जीके पे थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। वाक्य में अगर देखा जाए जीके हम पढ़ते हैं, लेकिन मेन जो सिलेक्शन के सब्जेक्ट है वो मैथ और रीजनिंग, इन पर हमें फोकस बनाए रखना होगा 110%, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के बगैर कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए मैथ रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मैथ रीजनिंग को हम पहले रखेंगे। उसके बाद जीके 3 क्लास, जैसे मैंने आपको बताया 3 क्लास आपको डेली मिलेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये आपकी समझ में आ गया कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 की, 100 नंबर का टेस्ट होगा, इसमें 90 मिनट हमारे पास टोटल होंगी, और ये सब्जेक्ट रहेंगे मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का भी मैं प्रैक्टिस जैसे करेंगे, कोई टीचर मिलेगा तो उसके लिए टीचिंग, वरना हमें प्रैक्टिस तो जरूर करेंगे हम इसकी। एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें हम, एग्जाम डेट जो डाली गई है न्यूज़पेपर की, मैंने कटिंग देखी थी, उसमें 27 नवंबर से 13 या 15 दिसंबर के बीच में हमारे एग्जाम होने हैं। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये ना सोचिए कि हम, कुछ बच्चे अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस दिक्कत में पहुंचा देता आदमी को, कि 1 महीना पढ़ेंगे 1 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगभग 3-3.5 महीने को सब चीज साइड रख के आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा 8-7 घंटे डेली। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो डेली 8-7 घंटे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, जैसा मैं बता रहा हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये बच्चा रिटर्न एग्जाम क्लियर करेगा, जितने भी बच्चे रिटर्न एग्जाम क्लियर करेंगे, तो वो 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने गुना? 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जितनी भी वैकेंसी है हमारी, 12 गुना बच्चे उसके बुलाए जाएंगे। रिटर्न क्लियर 12 गुना बच्चों का होगा। जैसे जर्नल में मेरे ख्याल से 40%, जितने भी है 40% पास मार्क हैं रिटर्न फिजिकल क्वालिफाई के लिए। एससी के लिए 35% है फिजिकल क्वालिफाई के लिए। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग कंडीशन रखी गई है। क्लियर, इसके लिए अलग कंडीशन रखी है। तो जो कट ऑफ लगेगी वो रिटर्न के ही आधार पर लगेगी 2 बार। एक बार तो फिजिकल के लिए बुलाएंगे, तब एक बार फाइनल लिस्ट जो लगेगी उसके लिए लगेगी कट ऑफ रिटर्न के ही आधार पर। फिजिकल का आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, फिजिकल डायरेक्टली क्वालिफाई है। ठीक है, फिजिकल की बात कर लेते हैं हम। फिजिकल, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ने ये क्लास कह लीजिए कि ये बहुत लेट डाली, बहुत सारे चैनलों ने डाल दी, लेकिन हम इसके बारे में अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसलिए
आज ही एक हल्का डिस्कशन कर रहे हैं इस पे, ठीक है। फिजिकल की बात कर लेते हैं। रेस रहेगी 1600 मीटर। कितनी? 1600 मीटर। एक मील भी कह सकते हैं आप इसको। इसके लिए टाइमिंग, मेन की जो टाइमिंग रहेगी वो 6 मिनट रहेगी भाई, तो ज़्यादा नहीं है। आपको अभी तैयारी में जुट जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर ये नवंबर में एग्ज़ाम होता है तो फरवरी के स्टार्टिंग में ही फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी में शायद ना भी हो, ज़्यादा ठंड के कारण। और बात की जाए फीमेल की, फीमेल को मिलेगी इसमें 8 मिनट। 1600 मीटर रेस रहेगी। कितनी? 1600 मीटर। मेल के लिए 6 मिनट और फीमेल के लिए 8 मिनट। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हाइट, हाई जंप। हाई जंप रहेगा 3 फीट 9 इंच। इसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। अगर आप 3 चांसेस में क्वालिफाई नहीं कर पाते जंप, तो आपका रिटर्न पास होना बेकार है। तो इसलिए तैयारी के साथ में रखिए। बहुत सारे बच्चे हाई जंप में रह जाते हैं, ये तैयारी आपको साथ के साथ रखें। फीमेल के रहेगा 3 फीट। कितना रहेगा? 3 फीट। अगर बात करें इसकी हाई जंप की, फीमेल के रहेगा 3 फीट। लॉन्ग जंप की बात करें, मेल के लिए रहेगा 14 फीट सॉरी, और फीमेल के लिए रहेगा 10 फीट। क्लियर? इसके बाद बात कर ले हाई जंप, हाइट सॉरी, हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर, 5 फुट 7 इंच जो हाइट है वो चाहिए मेल के लिए। और वो कैटेगरी वाइज मेरे ख्याल से एसटी में कुछ 165 वगैरह कुछ इस तरीके से है। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। कितनी? 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट अगर फीमेल मेल की बात की जाए तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, और 4 इंच का फ्लाव चाहिएगा इसके लिए, ठीक है, 85 सेंटीमीटर। तो ये थी एक डिटेल कह लीजिए इसके बारे में जानकारी, जो मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट को जो तैयारी करेगा दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए वैकेंसी, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। कभी कभी दिल्ली पुलिस में ऐसे आती 600 वैकेंसी आ गई, 900 वैकेंसी आ गई, बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। और मैंने आपको बताया भीड़ बहुत ज्यादा है, पढ़ने वालों की संख्या ओनली 15 या 20% ही होती है, उनमें ही कंपटीशन होता है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं, कितने ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे, इतने लाख फॉर्म फिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आज भी 15 या 20% ही है। क्लियर? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पिछली क्लास में ये मोटी मोटी जो जानकारी दिल्ली पुलिस के बारे में जो बैच स्टार्ट होगा उसकी जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, वो मैं कल डाल दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे, किस टाइम आपको क्या क्लास मिलेगी। अगर आप एक एग्जाम क्रैकर के चैनल के साथ जुड़ते हैं तो 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से कोई मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बस आप अपना साथ बनाए रखना अगर आप वाकई नौकरी चाहते हो। क्लियर? तो ये थी थोड़ी ही इंट्रोडक्शन दिल्ली पुलिस के बारे में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो छोटी ही क्लास मैंने आज डाल दी इसके लिए, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या योग्यता इसके लिए 12वीं पास रहेगी। कोई ज़्यादा ग्रेजुएशन ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी भर्ती है, पहले भी 12वीं बेस पे आती थी, अब भी 12वीं बेस पे, ठीक है। और ये मैंने कैटेगरी के हिसाब से लिखा नहीं, तो एक कैटेगरी के हिसाब से लिखना भी नहीं चाहिए। ये डायरेक्टली भाई 3900 पोस्ट हम इसके लिए तैयारी करेंगे। अगर आप वाकई सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप SC हो या OBC हो या ST हो, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी पोस्ट बढ़ जाएंगी। तो EVSW वाले हैं वो जो उसके अकॉर्डिंग पोस्ट बांट रखी है, लेकिन आप टारगेट में ही नहीं रखी। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता। पिछली बार मेरे ख्याल से 2 नंबर का फर्क था जनरल और OBC में, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क रहने वाला नहीं है। तो अब पढ़ना पड़ेगा। अब आप जैसे पिछले 4 महीने से कोरोना, 4-5 महीने से कोरोना वो चला हुआ, बच्चे कोई गेम खेल रहा, कोई मूवी देख रहा, पढ़ाई की ज़्यादा फोकस था नहीं, तो कोई बात नहीं, फ्री टाइम था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको जागना पड़ेगा, बहुत सोइए, जाग जाओ, ठीक है। अगर आप वाकई नौकरी चाहते हो दिल्ली पुलिस में, एक सपना हर युवा का होता है, और बैंक की नौकरी दिल्ली पुलिस से बेटर कोई नहीं है। बैंक की नौकरी की अगर बात की जाए, दिल्ली पुलिस से बेटर नौकरी कोई नहीं है। 8 घंटे की नौकरी है और लगभग 45-40 हज़ार रुपये लगते सैलरी से। तो आप समझ सकते हो आपकी कैसी लाइफ होगी। एक मज़ेदार घर, गाड़ी, सब कुछ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आप अगर ऐसा दिल्ली पुलिस में नौकरी पा लेते हैं।
तो उसके लिए मैं बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरे कहे अनुसार मेहनत कीजिए, सिलेक्शन 110% होगा आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।